शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये वेद प्रवचन, वेद ज्ञान की चर्चा है और इसमें हमने बहुत सारे वेद के उन मंत्रों पर विचार किया जो एक सामान्य जीवन में उपयोगी होते हैं। आज हमारी जो चर्चा चल रही है वो चर्चा वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चल रही है। इसका ऋषि बृहस्पति है और इन मंत्रों का देवता ज्ञान है, अर्थात इन मंत्रों में ज्ञान की चर्चा की गई है। पिछले मंत्र में हमने देखा था, मंत्र था इमे ये नार्वांग न परश्चरंती न ब्राह्मणासो न सुते करासह ते वाचम अभिपद्य पापया सीरीस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्यया। सबसे रोचक बात जो हमारे ध्यान करने की ये है कि इस संसार में सब मनुष्य सदा एक से नहीं होते, हो भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे हम इस सृष्टि में एक साथ भी यदि आएं तो भी हमारे संस्कार, हमारी मानसिकता अलग अलग होती है। क्यों? कि हम अपनी पिछली मानसिकता के साथ यहाँ आते हैं। जैसा कि योग दर्शन के एक सूत्र में कहा गया है, ततस्तद विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। जब एक योनि से व्यक्ति का जन्म दूसरी योनि में जाता है, एक शरीर से व्यक्ति दूसरे शरीर में जाता है, तो वहां उसको किन संस्कारों की आवश्यकता होती है? तो ईश्वर की व्यवस्था में जो जीवन है, जैसा शरीर है, जैसी प्राणी को योनि मिली है, उसके अनुसार ही पुराने जो संस्कार हैं वो उद्भूत हो जाते हैं। तद विपाक अनुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। हमारी जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वो तद अनुगुणम, उसी के अनुसार, जैसी वहाँ उपयोगिता है, आवश्यकता है, उसी के अनुसार पिछले संग्रह में से वो चीज हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। तो इसलिए वेद जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि संसार में सदा ही ऐसे लोग रहते हैं जो या तो बहुत उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान और आस्था के से जुड़े हुए होते हैं, या जो मध्यम स्तर के होते हैं, या जो निम्न स्तर के होते हैं। उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही तरह के लोग हों। तो एक ही तरह के लोग तो इसलिए भी नहीं हो सकते कि शरीर से जब एक जैसे नहीं हैं, तो वातावरण से एक जैसे नहीं हैं, तो बुद्धि से कहाँ से एक जैसे हो जाएंगे? सबके पास क्योंकि अपनी अपनी है, अपनी बुद्धि है, अपना चित्त है, अपने संस्कार हैं, और वो जन्म जन्मांतरों से इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो भाई क्यों न हो, चाहे एक ही माता पिता की संतान क्यों न हो, एक ही परिवेश स्थान के क्यों न हो, वो एक जैसे नहीं होते। इसलिए जो बात कही जा रही है वेद में, वो बात उन सब को ध्यान में रखकर कही जाती है। वो कहते हैं इमे ये नार्वांग न परश्चरंती। संसार में मुख्य रूप से जो दो तरह के लोग हैं कि भाई जो बहुत श्रेष्ठता के लिए यत्न कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ
स्थानों से, श्रेष्ठ संस्कारों से, श्रेष्ठ योनियों से आए हैं, उनकी प्रवृत्ति, संस्कार, वातावरण, जैसा कि गीता ने लिखा है कि यदि योग के रास्ते पर चलने वाला यदि व्यक्ति पतित भी हो जाए, योग भ्रष्ट भी हो जाए, तो विद्वान धर्मात्मा के घर ही उसका जन्म होता है। योग भ्रष्टो भी जायते। तो धीमताम गेहे, जो अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, उनके घर में ऐसे प्राणी का जन्म होता है ताकि उसको फिर अच्छा अवसर मिल सके और वो अपनी प्रगति को दोबारा कर सके। तो मंत्र की जो शब्दावली है उसको देखने से, उस पर विचार करने से एक बात स्पष्ट होती है कि दो तरह के लोग तो इस संसार में हैं। इमे ये न अर्वांग न परश्चरंती, वो न इधर जाते हैं न उधर जाते हैं। वो कैसे लोग हैं? मतलब कोई भी जो अच्छा रास्ता है उस पर नहीं चलते हैं। वो अच्छे रास्ते की जो पहचान है वो क्या है? उसके लिए आगे दो विशेषणाएं हैं जो अर्वांग और परांग इसकी व्याख्या करते हैं। इमे ये नार्वांग न परश्चरंती, वो कौन है? ये ब्राह्मणासो न सुते करास, कि न तो वो ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, और न ही योग के अनुयायी हैं, अध्यात्म के जानने वाले हैं, या वे परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं। यहाँ जो दोनों गिनाए हैं वो श्रेष्ठता के दो विभाग हैं। श्रेष्ठता के दो विभाग कैसे हैं? मतलब संसार में रहते हुए जिनका जीवन औरों की अपेक्षा से अच्छा है, जो सुख स्वर्ग की कामना करने वाले हैं, जो धर्म का आचरण करने वाले हैं, जिनको शास्त्र की भाषा में पितृयान का यात्री कह सकते हैं, पितृयान मार्ग के जाने वाले लोग हैं, और जो सुते करास हैं वो देवयान मार्ग के जाने वाले हैं। अपने यहाँ देवयान और पितृयान दो शब्द हैं। जो संसार में रहते हुए संसार की श्रेष्ठता का लाभ उठाते हैं, जो संसार की श्रेष्ठता से संतुष्ट हैं, संसार की श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग पितृयान मार्ग के अनुयायी होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि वो मरने के बाद भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, उनकी धार्मिकता का उनको लाभ मिलता है, किंतु वापस इसी सृष्टि में, इसी स्थान में वो पुनः जन्म लेते हैं। किंतु मुख्य चीज क्या है कि उनका जन्म मरण के चक्कर से छूटना संभव नहीं है। इसको यदि उपनिषद की एक पंक्ति से हम देखना चाहें तो कहा है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा ते नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वेमं लोकम हीन तरंचा विशन्ति। हालांकि यज्ञ करने वाले लोग अच्छे कहलाते हैं, इष्ट और आपूर्त के करने वाले लोग अच्छा कहलाते हैं, जो परोपकार करने वाले लोग हैं वो अच्छे कहलाते हैं, लेकिन इस मंत्र में कहा है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम। जो इसी को सबसे श्रेष्ठ मान लेते हैं, इसी को सबसे ऊंचा मान लेते हैं, उनका क्या होता है? नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा, वो मूढ़ है। उन मूर्खों को पता नहीं है कि इससे ऊंची स्थिति भी है। वो लोग क्या करते हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं? वे नाकस्य पृष्ठे सुकृतेनु भूत्वेमं लोकम हीन तरंचा विशन्ति। वो स्वर्ग को तो प्राप्त करते हैं, वो सुख को तो प्राप्त करते हैं। संस्कृत में नाकह शब्द जो है स्वर्ग के लिए आता है। अकह दुख को कहते हैं। न अकह, जहां दुख नहीं होता है उसे स्वर्ग कहते हैं। कहते हैं नाकस्य पृष्ठे सुकृतेनुभूत, अपने जो सुकृत हैं, अपने जो पुण्य कर्म हैं, अपने जो धर्म हैं, उनके संचय से, उनके संस्कारों के बल से वो क्या करते हैं? वो सुकृत से स्वर्ग का अनुभव करते हैं, लेकिन वो वापस इमम लोकम हीन तरंचा विशन्ति, वापस इस धरती पर सामान्य दुनिया में उनका जन्म होने लगता है। वो इस रास्ते पर फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। वो इस जन्म मरण के जो चक्र है, बंधन है, इससे नहीं छूट पाते। अर्थात इस संसार में जिनको आप अच्छा कहते हैं उनके दो भेद हैं या दो रूप हैं।
एक जो संसार को श्रेष्ठ मानकर उसके अनुसार धार्मिक श्रेष्ठ पुण्य का आचरण करके संसार के सुखों का उपभोग करते हैं, संसार में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, उनको निश्चित रूप से उस पुण्य का फल तो मिलता है। लेकिन उस पुण्य का फल मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। वो जन्म मरण के चक्र में तो फंसे ही रहते हैं। तो इसलिए कहा है इमम हीन तरंच अविशंति। उसको वेद कहता है इमे ये नारवांग न परश्चरंती, जो न इस रास्ते के चलने वाले हैं न उस रास्ते के चलने वाले हैं। तो इस रास्ता और उस रास्ते को हम पहचानेंगे कैसे? तो कहता है ते न ब्राह्मणास न सुते करास। ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं, ब्रह्म वेद को कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं। अर्थात जो संसार में उत्कृष्ट ज्ञान है उसका अनुगमन करने वाले हैं, उसको काम में लाने वाले हैं, उसके अनुसार आचरण करने वाले हैं, न तो वो ब्राह्मण हैं, न सुते करास, न वो अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, आत्मा परमात्मा के विवेचन में लगे हुए हैं, जो भिक्षु बन करके एकांत सेवी बन करके जो आत्मा और परमात्मा के चिंतन में लगे हुए हैं। दो तरह के लोग इस संसार में पाए जाते हैं, और उन दोनों में से जो नहीं है तो इमे ये नारवांग न परश्चरंती न ब्राह्मणासो न सुते करास, वो क्या होते हैं? कहता है त एते वाचम अभिपद्य पापया। वो यद्यपि वाणी को प्राप्त कर लेते हैं, वाणी का वरदान उन्हें मिल जाता है, लेकिन वो जो अपने संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, पापी संस्कार हैं, अधर्म के संस्कार हैं, अभिपद्य पापया सीरिम तंत्रम तन्वते अप्रज्ञय। अर्थात वो तीसरी तरह के जो लोग होते हैं जिनके यहाँ अच्छे और बुरे की कसौटी नहीं है, वो जो केवल इच्छाओं को महत्व देते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को ही पूर्ति का कारण मानते हैं, उनको ही पूर्ति करने में अपने को सर्वस्व को लगा देते हैं। इस संसार में विचित्रता क्या है कि हमारी जो शारीरिक इच्छाएं हैं, हम उन शारीरिक इच्छाओं को तो पूरा कर भी लेते हैं, किंतु हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते। तो उन मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न हमें अनुचित रास्ते की ओर बढ़ा देते हैं। वो अनुचित रास्ते की ओर क्यों बढ़ाते हैं? इसलिए कि हमारी जो शरीर की इच्छाएं हैं वो तो हम पूरी कर सकते हैं, उनकी मात्रा सीमित होती है, लेकिन वो जो हम पूर्ति करना चाहते हैं यदि उसको हम मन से जोड़ देते हैं और मन के अनुसार चलने लगते हैं, तो मन इस शरीर से अपनी इच्छाओं को कभी भी पूरा मानता नहीं है, होने नहीं देता है। अर्थात पूरा जीवन बीत जाता है किंतु हमारा शरीर असमर्थ होकर, अशक्त होकर निष्क्रिय और निरर्थक बन जाता है, लेकिन तो भी हमारी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। इसके लिए उसने यही लिखा है तृष्णैका तरुणायते, जो एक तृष्णा है, एक इच्छा है, वो सदा जीवित रहती है। तो उसको जो यहाँ इन्होंने कहा तयेते वाचम अभिपद्य पापया, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया सीरिस तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञय। वो अप्रजज्ञेय हो जाता है मनुष्य, अर्थात उसमें प्रज्ञा काम नहीं करती, वो बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता, विवेक उसके पास काम लेता नहीं, विवेक उसके पास होता नहीं। तो फिर वो कैसे चलता है? वो शरीर से चलता है। जो शरीर के अंदर इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो उनकी पूर्ति के में लगा रहता है, और वो ये समझता है कि इस शरीर को ही बनाना, इस शरीर को ही संवारना, इस शरीर को ही सुंदर रखना, इस शरीर की ही इच्छाओं को पूरा करना, यही स्वर्ग है, यही लाभ है, यही यहाँ का प्रयोजन या उद्देश्य है। तो ये कहता है कि ऐसे जो अप्रजज्ञ लोग हैं, अर्थात जो केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं, जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करना ही अपना धर्म मानते हैं, तो जो भोग विलास को ही पूर्ण समझते हैं, वो जो उसमें लगे रहते हैं, तो शीरिस तंत्रम तन्वते, वो अपनी जो नस नाड़ियां हैं, अपने जो शरीर के बंधन हैं,
तो उनको उनका ही विस्तार कर लेते हैं, वो ही अपने शरीर को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। तो वो अपने शरीर की पुष्टता को ही अपनी पुष्टता मानते हैं। वो अपने भावनाओं को शरीर के माध्यम से ही ये समझते हैं कि मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। अपने यहाँ जैसे वाम मार्गी लोगों का कहना होता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहता है कि ये शरीर जो आया है, इसके बाद दूसरा कोई शरीर नहीं होता। हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो सत्ता है, हमारा जो जीवन है, इस शरीर के उत्पन्न होने से प्रकट होता है और इसकी मृत्यु से वो जीवन समाप्त हो जाता है। न जन्म से पहले इसका कुछ था और न मृत्यु के बाद इसका कुछ शेष रहता है। तो जन्म से मृत्यु तक जिसकी सत्ता है, जिसको हम सामने देखते हैं, वो हमारा शरीर है। और इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को समझते और देखते और जानते हैं। तो ये कहता है जो अपने इसी अस्तित्व के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं, इसी अस्तित्व की रक्षा करते हैं, वो सीरिस तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञ। वेद उसे कहता है ये प्रज्ञानी नहीं है, इनके पास उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है, ये केवल सांसारिक जीव हैं। ये इनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। पशुओं में भूख है, चाहे वो संतान की हो या पेट की, शरीर की हो, भोजन की हो, तो केवल वो उसी को पूरा करने में लगे रहते हैं। वैसे ही ये जो तीसरी कोटि के मनुष्य हैं, वो भी केवल अपने शरीर की पुष्टि में लगे रहते हैं। तो हमने देखा इस मंत्र में जो बात कही गई है, वो एक तरह से 3 स्तर के लोगों की बात कही है। मतलब संसार में 3 तरह के लोग सदा ही हैं, सदा ही रहते हैं, सदा ही रहेंगे। और इनमें उनकी पहचान भी बताई गई है। इनकी पहचान कैसे बताई गई है? पहचान इस तरह से बताई गई है कि कुछ लोग इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में नहीं रहते हैं, और वो जिसके लिए उन्होंने कहा है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थात, अर्थात जो इस कर्मकांड से, संसार के व्यवहार व्यापार से ऊपर उठ जाते हैं, उनका उद्देश्य इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊंचा और संसार से परे का होता है। एक वो लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो संसार में रहते हैं हुए भी नियम का, धर्म का, पुण्य का आचरण करते हैं, उसको उत्तम मानते हैं और उस परंपरा का निर्वाह करते हैं और देवयान मार्ग से इस संसार में गति करते हैं। उनके साथ एक ही विषमता होती है, वो मुक्ति जैसे सुख की बात न करते हैं, न सोचते हैं, न उन्हें मिलती है। वो संसार के जाने आने के चक्र में, जीवन मरण के चक्र में बने रहते हैं। और तीसरे लोग इतना भी नहीं सोच पाते हैं, वो केवल शरीर के धरातल पर ही जीते हैं। इसलिए वेद कहता है कि हमें इनमें से जो श्रेष्ठ रास्ता है वो ज्ञान से प्राप्त होगा और उसे ही प्राप्त करना चाहिए। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।